नमस्कार मित्रों, उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, संस्कृत हम लोग पढ़ रहे थे और संस्कृत में हम लोग गद्य पद्य पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो इसमें एक वीडियो आपको यूट्यूब पे हमारे मिल जाएगा, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। उसी में हम लोगों ने प्रयास किया है कि और आगे उस सीरीज को बढ़ाने के लिए। तो देखिएगा, अगला एक श्लोक लेकर के आए हैं। बहुत सारे श्लोक हैं। श्लोक जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। बहुत गड़बड़ हो गया, बधाइए आ जाता। नमस्कार मित्रों, उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग गद्य पद्य पढ़ना शुरू कर दिए थे, जिसमें से एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। उसी क्रम में अगला वीडियो हम लेकर के आते हैं और आपके सामने ये एक पद्य है, जिसमें देखिएगा, इस पद्य को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा, लिखा हुआ है कि शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोकस्य समो रिपुः। इसके अर्थ को पहले जानते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे, जब तक श्लोक के अर्थों को हम नहीं जानेंगे, उस पे जितने भी आधारित प्रश्न हैं हमको करने में क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है। देखिएगा, कहा है शोको नाशयते धैर्यम। शोक से, शोक क्या करता है? नाश कर देता है किसका? धैर्य का। यदि आप दुखी हैं, यदि आप शोक में हैं, तो आपका सबसे पहले किस चीज का नाश हो जाता है? धैर्य का नाश हो जाता है। तो कहा शोको नाशयते धैर्यम। फिर कहा शोको नाशयते श्रुतम। शोक जो है, श्रुतम मतलब सुनने की शक्ति का भी क्या कर देता है? नाशयते मतलब नाश कर देता है। जब आप दुखी रहते हैं तो कोई आपको कितना भी अच्छा अच्छा बात कहे, आपको सुनने का मन नहीं करता है। तो जो दुख होता है, जो शोक होता है, वो नाशयते श्रुतम, सुनने का भी शक्ति का क्या कर देता है? क्षय कर देता है। आगे कहा शोको नाशयते सर्वम। इस तरीके से जो शोक होता है, वो सब कुछ क्या कर देता है? नाश कर देता है। आगे कहा है नास्ति शोक समो रिपुः। नास्ति मतलब नहीं है, शोक के समूह मतलब समान, रिपुः मतलब शत्रु। शोक के समान कोई शत्रु, शोक के समान शत्रु नास्ति मतलब नहीं है। तो शोको नाशयते धैर्यम। शोक से किसका नाश हो जाता है? धैर्य का नाश हो जाता है। शोक सुनने की शक्ति का क्या कर देता है? नाश कर देता है। शोक से ही कहा सर्वम नाशयते, शोक सब कुछ नाश कर देता है। और नास्ति शोक समो रिपुः, शोक के समान कोई रिपु नहीं है, अर्थात शोक के समान कोई शत्रु, शोक नास्ति शोक समो रिपुः, शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। अर्थात शोक ही सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। आगे देखिएगा, कहा गौरवम प्राप्यते दानात्। गौरवम प्राप्यते दानात्, दान से ही क्या होता है? गौरव की, गौरव प्राप्यते, दान से ही गौरव की प्राप्ति होती है। ठीक है। जब तक आप दान नहीं करेंगे, मान लीजिए आपके पास रुपया पैसा खूब है, लेकिन आप बस केवल क्या कर रहे हैं? उसका संचय करके रख रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कहा गौरव की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कब होती है? दानात मतलब दान से गौरव की प्राप्ति होती है। और कहा न तु वित्तस्य संचयात, न तु वित्तस्य मतलब होता है धन, वित्त मतलब क्या होता है? धन। न कि धन के संचय से, धन के संचय से, यदि केवल धन का संचय आप कर रहे हैं तो आपको गौरव की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कहा है स्थिति उच्चई पयोदा नाम। देखिएगा, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। कहा है कि स्थिति उच्चई, स्थिति उच्चई, स्थिति उच्चई पयोदा नाम। पयोद किसे कहते हैं? पयोद मतलब होता है पय को देने वाला। पय को देने वाला किसे कहते हैं? बादल को क्या कहते हैं? पयोद कहते हैं। पयोद मतलब क्या होता है? बादल होता है। तो जो पयोद हैं, जो बादल हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? उच्चई, वो ऊपर स्थित रहते हैं। ठीक है। और पयोधि नाम अधः स्थितः, पयोधि किसे कहते हैं? तो देखिएगा, पयोधि मतलब होता है, पयोधि का अर्थ होता है जो पय को धारण करे, जो पय को धारण करे, पय को रखे। पयोधि कहते हैं समुद्र को। किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं।
तो कहा जो समुद्र है अधः स्थित, वह चूंकि पैर को धारण करता है, पैर को रखे रहता है, इस नाते उसकी स्थिति क्या है, अधः है, अर्थात उसकी स्थिति नीचे है। तो देखिएगा इस श्लोक में क्या किया है, इस श्लोक में क्या किया है कि ये दान से तुलना किसकी कर दिया है, पयोद की। दान के समान यदि आप दान देते हैं तो किसके समान है, पयोद के समान है। और यदि आप धन का संचय करते हैं तो किसके समान है, पयोद के समान है, अर्थात समुद्र के, समुद्र के समान। और दान देते हैं तो पयोद मतलब बादल के समान। ठीक है, इन दोनों से क्या कर दिया है, तुलना भी कर दिया है। आगे देखिए, कहा कि सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम, सद्भिस्तु जो सज्जन होते हैं वो लीलया प्रोक्तम, लीलया का मतलब होता है खेल खेल में, हंसी मजाक में भी जो प्रोक्तम जो कह देते हैं वह शिला लिखितम अक्षरम, वो शिला पर अर्थात पत्थर पर लिखे गए अक्षर के जैसा हो जाता है। ठीक है, यदि वह जो सज्जन है जो लीलिया मतलब खेल खेल में भी, हंसी मजाक में भी जो बात कह देते हैं वो समझिए किसके समान हो जाता है, शिला पर लिखे हुए अक्षर के समान वो है। ठीक है, और कहा असद भी सपथे नापी, असद भी मतलब जो असज्जन है, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, वो सपथे नापी, सपथेन अपी, वो शपथ लेकर के भी, शपथ के द्वारा भी यदि कुछ कहते हैं तो समझिए वो कैसा है, लिखितम अक्षरम, वो लिखे गए अक्षर के समान है। किस पर लिखे गए, जले मतलब जल पर लिखे गए अक्षर के समान है। मतलब जल पर कुछ भी लिखिए उसका कोई अर्थ नहीं है, तुरंत ही मिट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो असज्जन है, जो दुष्ट है, कितना भी शपथ लेकर के कोई बात कहते हैं उस बात का कोई मतलब नहीं है, उस कह दिए तो कह दिए, 2 मिनट में फिर भुला जाएंगे, 2 मिनट में अपने बात से पलट जाएंगे। देखिएगा आगे श्लोक है, कहा भवंती नम्रास्तरव फलोद्गमई, क्या है, भवंती नम्रास्तरव। ठीक है, नम्रास्तरव, तरु कहते हैं वृक्ष को, तो तरु का ही बहुवचन क्या है, तरव। ठीक है, तरु कहते हैं वृक्ष को, तो उसी का बहुवचन है तरव। कि जो तरु हैं, जो वृक्ष हैं, वृक्ष नम्राह मतलब नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कब, फलोद्गमई, जब उन पे फल का उद्गम हो जाता है, जब उन पे फल लग जाते हैं, तो जो तरु हैं अर्थात जो वृक्ष हैं, तरवह हैं, वो नम्राह भवंती, वो क्या हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। नवाम्बुभिः, अंबु मतलब होता है का नव अंबुभिः, नए नए जल को धारण करने पर जो, कौन, जो घन है, जो बादल हैं, वो क्या हो जाते हैं, दूर विलंबिनो, वह भी क्या हो जाते हैं, दूर विलंबिनो, दूर तक झुक जाते हैं। ठीक है, अर्थात धरती के पास तक आ जाते हैं। नवाम्बु भी दूर विलंबिनो घनाह, नए नए बादलों, नए नए जल को धारण करके जो घन हैं, जो बादल हैं, वह दूर विलंबिनो हो जाते हैं, अर्थात वो अभी दूर तक क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कौन कौन झुक जाता है, तो कहा तरवह झुक जाते हैं, जब उन पे क्या आ जाते हैं, फलोद्गमई, जब उन पे फल आ जाता है तो वह भी नम्राह भवंती, वह भी क्या हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। और देखिएगा इसी तरीके से कहा अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्ध भी, समृद्ध भी, समृद्ध भी सत्पुरुषा अनुद्धता, समृद्धि को प्राप्त करके अर्थात धन संपदा को प्राप्त करके क्या है, जो सत्पुरुष हैं वो अनुद्धता, उद्धत नहीं होते, अर्थात वो ये नहीं कि पागल हो जाएं, क्या बोलते हैं, समृद्धि पा करके, तो वो कभी भी उद्धत नहीं होते, वो क्या होते हैं, अनुद्धता, वो अनुद्धत होते हैं। अर्थात जो सत्पुरुष है समृद्धि पा करके कभी भी असज्जन जैसा व्यवहार नहीं करने लगते हैं, अर्थात अनुद्धत रहते हैं। कहा स्वभाव एवं परोपकारिण, जो परोपकारी लोग होते हैं, एव एसह, उनका, परोपकारी लोगों का, एव एसह स्वभाव, उनका ऐसा ही क्या होता है, स्वभाव होता है। और देखिएगा एक श्लोक और है, इस श्लोक में देखिएगा कहा गया है कि काष्ठात अग्निर्जायते मथ्यमानात, मथ्यमानात, मथ्यमानात मतलब मथने से, काष्ठात मतलब काष्ठ से, अर्थात
लकड़ी से लकड़ी से अग्निर्जायते, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। यदि आप अग्नि अग काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी को मथते हैं, लकड़ी काष्ठात मथनात, काष्ठ को मथने से अग्निर्जायते, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और भूमि तोयम फन्यमाना ददाती, भूमि, भूमि जो है, धरती जो है, तो ये मतलब होता है जल को, ददाती मतलब देती है, कब देती है, खन्यमाना, खन्यमाना मतलब खनने से, भूमि जो है जल दे देती है, कब, खनने से, ठीक है। मथने से काष्ठ क्या से क्या उत्पन्न हो जाता है, अग्नि, और खनने से भूमि से क्या उत्पन्न हो जाता है, जल उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिएगा, आगे कहा है त्वत्साहा नाम नास्ति असाध्यम नराणाम। देखिएगा, स्व उत्साहा नाम, जो उत्साही नराणाम मतलब जो उत्साही नर हैं, जो उत्साही मनुष्य हैं, नास्ति असाध्यम, उनके लिए, उनके लिए नास्ति असाध्यम, उनके लिए कोई चीज असाध्य नहीं है। और कहा मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलंती, जो मार्गारब्धा, जो सही मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके लिए सर्वयत्ना, जो सभी उनके प्रयत्न हैं वो क्या होते हैं, फलंती मतलब वो फल देते हैं। अर्थात आप सही मार्ग पर लगेंगे तो यदि आपका मार्ग सही है तो आपका फल निश्चित ही मिलना मिलना है। आगे देखिएगा, इसी पूरे श्लोक से कितने सवाल पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों के हम क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। आइए देखिएगा, आपको प्रश्न भी रखे हैं और जस्ट बगल में आपको वो पूरा का पूरा श्लोक भी रखे हैं, जिससे आप प्रश्न भी पढ़ें, श्लोक भी देखते रहें, ढूंढ करके आप तुरंत उत्तर बता दें। श्लोक को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर आप बता देंगे। देखिएगा, पूछा है तरवह केन कारणेन नम्राह भवंती। तरवह किसे कहते हैं, वृक्ष को। वृक्ष जो हैं वो केन कारणेन, किस कारण से नम्राह भवंती, झुक जाते हैं। तो देखिएगा, नम्राह भवंती ही खोज लीजिए, इस पूरे श्लोक में कहीं ना कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। तो देखेंगे इस श्लोक में कहा लिखा है, तो लिखा है भवंती नम्रास तरवह फलोद गमई। तो नम्राह तरवह, जो तरु हैं, जो तरु हैं वो कैसे नम्र हो, नम्राह तरवह फलोदगमई, जब उनमें नम्र हो जाते हैं तर, कब, जब उनपे क्या उत्पन्न हो जाता है, फलोदगमई, जब उनपे फल लग जाता है। तो तरवह केन कारण नम्राह भवंती, तो समृद्ध भी नम्राह भवंती, कि पुष्पोद्गमहि नम्रा भवन्ति, कि नमाम्बुभिः नम्रा भवन्ति, कि फलोद्गमहि नम्रा भवन्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फलोद्गमहि नम्रा भवन्ति। जब उन पे फल उत्पन्न हो जाते हैं, फल लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। अगला देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है केसाम वचनम शिला शिलालेखितम अक्षरमिव भवन्ति। तो देखिएगा, केसाम वचनम, किसका जो वचन है वो शिला पर लिखे गए अक्षर के समान है। तो बताइएगा, यहां पे देखिएगा आपको लिखा मिल जाएगा कि लिखा है कि कहा गया इसका, सदभिस्तु लीलया प्रोक्तम शीला लिखितम अक्षरम। सदभिस्तु लीलया प्रोक्तम, सदभि अर्थात सज्जनों के द्वारा, सज्जन जो हैं वो खेल खेल में भी जो कह देते हैं वो किसके समान है, शिला पर लिखित अक्षर के जैसा है। देखिएगा, केसाम वचनम शिला लिखितम अक्षरमिव भवति, अक्षर के समान है। तो पयोधी नाम, कि नराणाम, कि सताम, कि परोपकारी नाम। तो इस पूरे लाइन में आप देखिए कहीं भी बाकी तीन मिलेंगे भी नहीं, ये पयोधी नाम भी नहीं मिलेगा, ये नरा नाम भी लिखा नहीं मिलेगा इस पूरे लाइन में, और परोपकारी नाम भी लिखा इस पूरे लाइन में नहीं मिलेगा। तो इतना आसान पूछता है कि जो तीन विकल्प हैं वो तीनों तीन प्रकार के रहेंगे, आप चौथा विकल्प थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएंगे तो खोज लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सताम। सताम का मतलब यही सदभिस्तु, अर्थात जो सज्जन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि काष्ठात इत्यस्य किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम। काष्ठात मतलब काष्ठ का विशेषण पद अत्र प्रयुक्तम, यहां पर कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है। काष्ठ मतलब क्या है, लकड़ी। तो देखिएगा काष्ठात कहां लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है काष्ठात, और
काष्ठात के बाद लिखा हुआ है अग्निर्जायते मथनात्। अब थोड़ा सा उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से ऑप्शन देख लीजिएगा कि जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो पूरे इस लाइन में कहीं आपको दिखेंगे ही नहीं। न शोकात आपको दिख रहा है, न संचयात दिख रहा है, न दानात दिख रहा है। तो कितना आसान है कि खोज लेना कि काष्ठ का विशेषण क्या है, मथनात्। क्या है, मथनात्। थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया है, ध है, इसको थ बना लीजिएगा। क्या है, मथनात्। तो क्या हो जाएगा, मथनात् हो जाएगा। ठीक है, काष्ठात् इत्यस्य किम विशेषण मत प्रयुक्तम, तो काष्ठ का विशेषण क्या है, मथनात्। काष्ठ को मथने से, काष्ठ मथने से अग्नि को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो काष्ठ का विशेषण पद क्या लिखा गया है, मथनात् लिखा गया है। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, वहनी इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। वहनी का मतलब होता है अग्नि। क्या होता है, अग्नि। आग को ही क्या कहते हैं, वहनी कहते हैं। तो अग्नि वहनी इत्यर्थे, वहनी के अर्थ में, वहनी का जो अर्थ है इसी अर्थ में किम पर्याय पदम, इसका कौन सा पर्यायवाची अत्र मतलब यहां पर प्रयुक्ता मतलब प्रयुक्त हुआ है। तो देखिएगा वहनी के लिए क्या लिखा गया है, यहां पर अग्नि लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अग्नि लिखा गया है। तो ऑप्शन में भी देखेंगे गौरवम, इस पूरे लाइन में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, घना भी नहीं मिलेगा, भूमि ही, भूमि भी आपको यहां पर देखिए मिलेगा, यहां तक आपको भूमि भी नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा भी ध्यान से खोजेंगे और थोड़ा सा भी आता होगा अर्थ, तो वह अग्नि का अर्थ क्या है, अग्नि आप कर लेंगे और बड़े आराम से इसका उत्तर दे देंगे, क्या, अग्नि। ठीक है, और देखिएगा और कोई सवाल है, देखते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि अलसा नाम इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। अलसा, अलसा नाम का विलोम पद क्या प्रयुक्त है। तो ठीक है, आलसी का विलोम क्या होता है, उत्साही होता है। ऑप्शन में देख लीजिए, तो क्या है, सोत्साह नाम। पहले साफ साफ लिखा गया है यहां पर भी, क्या है, सोत्साह नाम। तो आराम से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विलोम पूछ रहा है। ठीक है, समानार्थी नहीं पूछ रहा है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, सोत्साह नाम हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा है कि जायते इति क्रियापदस्य कर्तृ पदम किम। जायते इस क्रियापद का कर्तृ पद क्या है, इसका कर्ता पद क्या है। जायते का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो बस यही देखना है क्या उत्पन्न होता है। जायते शब्द कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिएगा जायते लिखा हुआ है यहाँ पे, जायते, और क्या उत्पन्न हो रहा है, अग्नि ही। क्या उत्पन्न हो रहा है, अग्नि। काष्ठात मथनात जायते अग्नि ही। तो क्या ऑप्शन में है, रिपु है, शोक है, भूमि है, अग्नि है। तो ऑप्शन में क्या सही कर देंगे आप, अग्नि ही सही कर देंगे। इस तरीके से देखेंगे 6 प्रश्न आए हमारे सामने, 6 प्रश्न आए और 6 प्रश्नों का उत्तर इसी को पढ़ने के बाद बड़े आराम से हम दे ले रहे हैं। इसमें कोई हमको समस्या नहीं हो रही है। और ध्यान से देखेंगे तो बहुत व्याकरण के सवाल भी नहीं इससे बने हैं। ठीक है, कोई बहुत व्याकरण का सवाल भी आपको इससे देखने को नहीं मिलेगा। जिस पे आप सबसे ज्यादा समय अपना गंवाते हैं, उससे अच्छा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप परीक्षा में सफल होंगे। तो रोज एक पेपर सॉल्व करने का प्रयास करिए, पेपर उठाइए, उसके गद्य पद्य को सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसी के नीचे जो व्याकरण वाकरण लिखा हुआ है उसको पढ़ के अभ्यास में इतना लाइए कि उस जैसा जो भी मिलेगा हम सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।